प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की कार्यक्रम में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आज की वचन में हम प्रवेश करने के समय परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ अपने अपने जगह में हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ आज की संगति में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम लोग तेरी संगति में इकट्ठे हुए स्वामी, आपकी दया के लिए, इस शुभ अवसर के लिए, इस सौभाग्यता के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी, जितने लोग ये संगति में इस वक्त इकट्ठे होकर आपकी वचन को सुन रहे हैं स्वामी, सीख रहे हैं स्वामी, पवित्र आत्मा एक एक जीवन के अंदर जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उस प्रकार ये वचन के द्वारा और एक बार तेरी मर्जी को अपने लोगों के जीवन में यीशु नासरी के नाम से पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज इस वचन की संगति में है स्वामी, उनकी आत्मा प्राण देह को आप अपने हाथ में ले लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में इस वचन की संगति को शुरू से लेकर अंत तक अपने हाथ में लिए हुए हमें अगुवाई कीजिए। अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। जितने लोग इकट्ठे हुए, कोई भी काली से ना लौटे। ऐसे या 55 के अनुसार जिस काम के लिए परमेश्वर आज की वचन को भेज रहे हैं स्वामी, यह वचन के द्वारा सभी जीवन में प्रभु की मर्जी, प्रभु की योजना, प्रभु का हर एक काम यीशु नासरी के नाम से पूरा होने पाए। आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली हर ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम लोग मत्ती 18:18 के अनुसार बांधते हैं। उन क्रिया को सत्यानाश करके मिटा के दूर करते हैं। पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्र है। स्वतंत्र आप अपने वचन से अपने लोगों को अगुवाई कर स्वामी अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। और एक बार सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को यह वचन की संगति में हम स्वागत करते हैं। आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आम प्रिय, आज भी हम परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन का विषय आज जो हम सीखने जा रहे हैं, सकेत मार्ग। हाँ प्रियो, सकेत मार्ग के बारे में प्रभु ने किस तरह का सत्यता हमें बताया है, आज हम इस सत्यता को सीखने के लिए जा रहे हैं। आइए हम सीधे परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। लूका सुसमाचार 13वां अध्याय में 22 से लेकर 30 तक परमेश्वर ये सत्यता के साथ साथ एक बातों को अपने लोगों को सिखाते हुए हम देखते हैं। लूका सुसमाचार 13 अध्याय, वहाँ पर 22 से लेकर 30वां वचन तक परमेश्वर एक सत्यता को अपने लोगों के साथ बात करते हुए देखते हैं। इनमें से एक एक मूल वचन को हम पढ़ेंगे। आप घर में आराम से जो वचन को हम बता रहे हैं, आराम से बैठ करके वो पूरे वचन को पढ़कर समझिए। समय को बचाने के लिए मूल बातों को हम वचन से पढ़ेंगे और आज की वचन को अध्ययन करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करें। हाँ प्रियो, हम खोलेंगे लूका 13वां अध्याय में हम 22-23 को हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। यीशु मसीह नगर नगर और गांव में होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। वचन 23 को हम पढ़ रहे हैं। तो किसी ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने उनसे कहा, सकीत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु मसीह जब इस जगत में रहने के समय
यीशु प्रभु को पता था उनका वक्त बहुत कम है। इस कम वक्त में नगर नगर में, गांव गांव में, कोने कोने में परमेश्वर की सत्यता को अपने लोगों को बताना, जल्दी अपने स्वर्गीय योजना को हर कोने में, हर जन के लिए, हर कुटुंब के लिए पूरा करना यीशु के लिए अवश्य था। हाँ प्रियो, आज भी प्रभु के लोगों का मकसद भी वही है। आज इस अंतिम समय में प्रभु के लोग भी इसी तरह, हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। प्रभु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। ये लॉकडाउन के द्वारा परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है करके परमेश्वर अपने सत्यता के द्वारा बार बार चिताते हुए, जताते हुए, इस बात को इशारा करते हुए हम परमेश्वर की वचन को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये सत्यता की समझ भी मिलती है। हाँ प्रिय, कोने कोने में, गांव गांव में, नगर नगर में यीशु जब अपनी वचन को बताते हुए चल रहे थे, वहां किसी ने यीशु से पूछने लगा, हे प्रभु, क्या उधार पाने वाले थोड़े ही हैं? मतलब स्वर्ग जाने वाला थोड़ा ही है। यीशु ने कहा, सकीत द्वार के द्वारा प्रवेश करने के लिए यत्न करो, प्रयास करो, ताकि तुम प्रभु के राज्य में पहुंच सकता है। लेकिन मैं तुमसे एक बात को कहना चाहते हूं, बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, यहां वचन में लिखा, हम फिर एक बार उस 23 को पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, सकेत द्वार, वचन 24 को पढ़ रहे हैं, सकेत द्वार से प्रवेश करने की यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे परंतु ना संभव है, ना प्रवेश कर पाएंगे। क्यों भैया? बाइबल आगे ये सत्यता को बताने वाला परमेश्वर नीचे और एक बात को भी इसी के साथ जोड़ रहा। कौन सी बात को यीशु मसीह यहां पर जोड़ रहे हैं? वो 25, 26, 27 में लिखा है, हम उसको भी इशारा है। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बागर खड़े हुए द्वार को खटखटा कर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वो स्वामी उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। फिर वचन 26, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बीच में उपदेश मन वचन भी दिया है। 27, परंतु स्वामी कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता हूं, तुम कहां से हो, हे कुकर्म करने वाले, तुम सब मुझसे दूर हो जाइए। प्रियो, यीशु ने कहा, सकीत द्वार के द्वारा प्रवेश करने के लिए, सकीत द्वार से प्रवेश करने की यत्न करो। बहुत से लोग प्रवेश करने के लिए चाहेंगे, कोशिश करेंगे, परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, परंतु वहां वचन लिखा है, ना कर सकेंगे, प्रवेश ना कर सकेंगे। स्वामी उठकर अपना द्वार बंद करने के बाद कई लोग बाहर खड़े होकर द्वार को खटखटाएंगे, परंतु प्रभु कहेंगे, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कहां के हो। फिर वो जोर देंगे, हम आपके सन्मुख में खाया पिया है, वचन को सुना है प्रभु। फिर उस बतिया को याद दिलाकर, हम तुमको नहीं जानते, तुम कहां के हो, हे कुकर्मी, यहां से निकल जाओ। बाइबल बतलाती है, यहां से दूर हो जाओ, यहां से दूर हो जाओ। वचन 27 में हम, हे कुकर्म करन, तुम सब मुझसे दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाइए। प्रभु की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। बाइबल ये सत्यता यहाँ में सिखाती है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये किसी बाहर के लोगों के लिए ये चेतावनी वाला वचन यीशु प्रभु नहीं बताया। जो प्रभु के संगति में इकट्ठे होते हैं, जो चर्च में प्रभु के साथ चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, वचन की संगति में चलते हैं, प्रभु बोझ में चलते हैं, प्रीति बोझ में चलते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में जो संगति दिया है,
ये संगति को लोग याद कर रहे हैं। प्रभु कहता बहुत से लोग प्रयास करेंगे लेकिन प्रवेश नहीं करेंगे। वे बागर खड़े होकर कटकटाएंगे, हम उनको कहेंगे हम तुमको नहीं जानते, तुम कहाँ के हो, एक कुकर में हट जाओ। क्यों भैया, क्यों? वे चर्च आए थे, वे प्रार्थना की संगति में इकट्ठे हुए थे, वो प्रभु की संगति में, सन्मुख में, प्रभु भोज में थे, वचन सुन रहे थे, प्रीति भोज में थे। वे खुद ही ये बात को कह रहे। मत्ती 7 में सेवा करते हुए वो कहा है, हमने आपके नाम से प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा भागा, बीमारी चंगा हुआ, हमने आपका वचन को ये किया। लेकिन यहाँ उसी तरफ फिर एक बार परमेश्वर अपने लोगों के बीच में सिखा रहे हैं। वे कहेंगे हमने आपके साथ संगति में प्रीति भोज किया या प्रभु भोज किया, वचन आपसे सुना, मुझे आपका द्वार खोल दे प्रभु, हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, एक कुकर्मी दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। क्यों इस भयानक स्थिति है? क्यों ये अभाग्य स्थिति है? क्यों ये श्रापित स्थिति है? ये परिस्थिति क्यों हुआ है? उसको चेतावनी के रूप में दिया हुआ वचन है। आज परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलने वाले चौकसी के लिए यह सत्यता को मन में रखें ताकि आपका जीवन इस प्रकार ना फंसे। इसलिए आज परमेश्वर यह सत्यता को लेकर आपके पास आया है। प्रियो, आइए हम यह सत्यता पर ध्यान देंगे। बाइबल बतलाती है, लूका 13:25 में जैसे पढ़ रहे थे, वे बागर खड़े होकर द्वार को खटखटाएंगे। ये परिस्थिति प्रभु के पास ये भी एक दिन अनजान किया, प्रभु की संगति में ये भी अनजान किया, प्रभु की सन्मुख में प्रीति भोज या प्रभु भोज ये भी किया। प्रभु की सन्मुख से वचन को उन्होंने सीखा। वो खुद ही बता रहे, हमने वचन आपसे सुना है प्रभु, हम आपके संगति में था प्रभु, हम उस प्रीति भोज में था प्रभु, या उस प्रभु भोज में था प्रभु, तो भी परमेश्वर इनकार करके दूर होने के लिए बोल रहे। ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया? परमेश्वर ये शब्द को प्रयोग करे, एक कुकर्मी मुझसे दूर हो जाइए। इन लोग के लिए अपना द्वार खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इन लोगों के बारे में प्रभु कहने का समय वे प्रयास करेंगे प्रवेश करने के लिए, लेकिन प्रवेश ना कर पाएंगे। क्यों? ऐसा इन्होंने क्या किया है? ताकि प्रभु का राज्य से दूर हो गया। वे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हम प्रभु का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, पर प्रभु ने कहा ना संभव है, उनसे संभव नहीं है, वो प्रवेश नहीं करेंगे, हम ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ प्रिय, इसका 2-3 कारण हैं, हम इसको आज देखने जा रहे हैं। हमारे जीवन में भी जहां जहां जो कारण प्रभु से दूर कर दिया, बागर खड़ा कर दिया, बागर से कटकटाने पर भी द्वार नहीं खुल जा रही है, वहां पर इनको ग्रहण करने के लिए कोई नहीं। प्रभु का एक ही आवाज आ रही है, मुझसे दूर हो जाओ, हे कुकर्मी मुझसे दूर हो जाओ। ऐसे प्रभु में आने के बाद, प्रभु की संगति में होने के बाद, प्रभु के साथ बोझ में होने के बाद, वचन की जगह पर होने के बाद, ये ऐसा क्या हुआ है? आज प्रभु कुकर्मी बोलकर उनको दूर कर रहे हैं। हाँ प्रियो, हम इसलिए इन सब कारण को पढ़ने जा रहे हैं। ये बातें को किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन में आने के लिए जगह नहीं देना। ख्याल से, ध्यान से इन बातों को चेतावनी में रखते हुए अपना जीवन को प्रभु में बचाते हुए, रक्षा करते हुए, प्रभु का कहा हुआ राह पर चलकर एक दिन स्वर्ग में पहुंचना, ये सत्यता का मकसद है। हाँ प्रिय, आइए हम परमेश्वर की वचन को पहला कारण वहां पर लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15:19। पवित्र आत्मा ये चर्च को लिखने के समय कहता है, 1 कुरिन्थियों 15:19, 15 अध्याय 19वां वचन, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य है।
केवल इस जगत का जीवन के लिए, केवल इस दुनिया की जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला बनकर ये संगति में, ये वचन में आंजन करेंगे। प्रभु कहता है सब मनुष्यों से तुम अधिक अभागे व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है? आज कई लोग परमेश्वर के शरण में आंजन करते हैं, केवल उनका ध्यान चंगाई में रहता है, केवल उनका ध्यान शैतान से छुटकारा पाने के लिए रहता है, नाना प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने के लिए रहता है, केवल भलाई पर ध्यान रहता है, केवल जिंदगी की आशीष पर ध्यान रहता है, केवल भरपूरी भोजन के लिए रहता है, केवल कमाई की आशीष के लिए रहता है, केवल जिंदगी की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए रहता है। जो भी है उनका सारा योजना ध्यान इस जगत का जिंदगी की चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, भलाई के लिए, आशीष के लिए, इस जीवन की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए रहता है। पर इसका जीवन ना प्रभु के लिए, ना प्रभु के वचन के लिए, ना स्वर्गीय जीवन के लिए वहां पर ना जगह है, ना फिक्र है, ना चिंता है। ये जिंदगी को प्रभु देखकर कहता है तुम पर हाय, ये सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य जीवन। केवल इस जगत की बातों के लिए तुम प्रभु पर विश्वास रखते। जितने लोग प्रभु के लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रियो प्रभु का संगति, प्रभु का वचन, ये प्रार्थना, ये जिंदगी प्रभु के साथ जीने के लिए एक दिन अनंत काल प्रभु के पास पहुंचकर उस घर में हम रहने के लिए ये सत्यता को प्रभु ने हमें दिया है। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है प्रभु को, प्रभु की वचन को, स्वर्गीय जीवन को चिंता फिक्र किए बिना केवल इसी जिंदगी की भोजन, इसी जिंदगी की कमाई, इसी जिंदगी की पैसे, इसी जिंदगी की जमीन, इसी जिंदगी की मकान, चंगाई, छुटकारा, यहाँ की भलाई, यहाँ की आशीष, केवल इसी के लिए प्रभु से विश्वास करेंगे, इसी के लिए प्रार्थना करेंगे, इसी के लिए प्रभु से आशा रखेंगे, तुम सब मनुष्यों से अभाग्य व्यक्ति करके यीशु प्रभु अपने लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ प्रिय, पवित्र आत्मा ये सत्य वचन के द्वारा आपके जीवन में काम कर नहीं पाए। हर एक रुकावट इस समय यीशु नासरी के नाम से टूट नहीं पाए। आपका बंधन यीशु नासरी के नाम से खुल जाए। प्रभु स्वतंत्र जिस काम के लिए वचन को भेज रहे हैं, ये आपके जीवन में काम करने पाए, आपके घर में काम करने पाए, आपके पूरे कुटुंब में काम करने पाए, आपकी सीमा रेखा के अंदर काम करने पाए, वो शत्रु की कामों को हरा देने पाए, आपका जीवन को यीशु में जय के लिए, सफलता के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए खड़ा करने पाए, प्रभु की महिमा होने पाए। हम प्रिय, हम लोग उदाहरण में देख सकते हैं, हम वचन को बोलते हुए हम इशारा देते जा रहे हैं। लिखने वाले लिखिए, जिनको समझ में नहीं आता है एक बार, दो बार, चार बार भी ये वचन सुनिए, लेकिन सच्चाई को समझ लीजिए। ये सत्यता हर मनुष्य के लिए बहुत मुख्य है। ये ना समझने वाला ही एक दिन स्वर्ग के बागर खड़े होकर उस द्वार को खटखटाकर अपना जिंदगी को गंवाने के लिए जा रहे हैं। वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वचन को आज प्रभु आपके लिए भेज रहे हैं। हाँ प्रिय, कैसे संभव है? केवल इसी जीवन के लिए आशा रखकर, केवल जगत की बातों के लिए यीशु से आशा रखकर, जैसे हमने बताया। उदाहरण के लिए मत्ती 4 अध्याय को हम देख सकते हैं। मत्ती 4 में 3 वचन, 8वां वचन, 11वां वचन, 3 से लेकर लगातार 11 तक आप देख सकते हैं। 3 वचन में शैतान भोजन को लेकर वहां पहुंच रहा है। हम लोग जानते हैं पहला परिवार को भी इसी तरह फल के जगह पर गिराया। यीशु प्रभु के पास भी भोजन को ले आ रहे। दूसरे कदम 8वां वचन में यीशु के सामने पूरे जगत को दिखा रहे, पूरे जगत की बातों को दिखा रहे।
अगर वो कहता मुझे दंडवत करेंगे, मेरी बात को मान लेंगे, ये सब कुछ हम तुम्हें दे दूंगा। आज भी शैतान, प्रभु के लोग प्रभु के संगति में आने के बाद भी, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की प्रीति बोझ, प्रभु बोझ, इस प्रकार प्रभु की वचन में पाव होकर चलने पर भी उनका ध्यान को केवल भोजन में, क्योंकि फिलिपियों की किताब में प्रभु का भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा वो चर्च को सिखाने के समय कहा उनका ईश्वर पेट है, केवल भोजन के लिए ध्यान देने वाला है। लेकिन हमारा ये नहीं है, आने वाला प्रभु यीशु को हम इंतजार, यीशु के आगमन में जाने वाले हैं। हम भोजन में डूब करके स्वर्गीय जीवन को खोने वाले नहीं है। प्रभु का भक्त पौलुस वो चर्च को सिखाते हुए फिलिपियों की किताब में देखते हैं। हाँ प्रियो, यहाँ पर यीशु प्रभु के पास भोजन दिखा रहा है, दुनिया का एक एक बातों को दिखा रहा, दुनिया की वस्तुओं को दिखा रहा, दुनिया की संपत्ति को दिखा रहा, दुनिया की सब कुछ जो भी दिखा रहा, दुनिया दुनिया दुनिया, इस जीवन की, यही इस जगत की बातों पर डुबाने के लिए, यही पर फंसाने की कोशिश कर रहा। लेकिन 11वां वचन में यीशु ने कहा मुझसे दूर हो जाओ। अभी अभी ये शब्द हम पढ़ रहे थे ना, लूका 13वां अध्याय में, उन लोगों को भी वही कहा, ये कुकर्मी मुझसे दूर हो जाओ। अभी वही शब्द यहां प्रयोग कर रहे हैं यीशु प्रभु शैतान के साथ भी, ये शैतान मुझसे दूर हो जाओ। जो शब्द शैतान को दूर करने के लिए प्रयोग किया, यहां पर स्वर्ग के बागर खड़े होकर कटकटाने वालों के साथ भी इसी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हे कुकर्मी मुझसे दूर हो जाइए। प्रियो, शैतान को जो शब्द बोलकर दूर किया, वही शब्द इनके साथ भी बोलकर दूर कर रहे हैं। कितने श्रापित जिंदगी है ये जीवन, ये आपको नहीं होना चाहिए। हाँ प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहां पर वचन साफ लिखा है, अब्राहम के साथ लूत रहा, लूत को भी शैतान इसी तरीके से डुबाया। अब्राहम एक बड़े आशीष की योजना में प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ बढ़ रहे, उसका नजर को उठा के सोदम पर डाल दिया। वहां पर उत्पत्ति 13 का 10वां और 13वां वचन को पढ़ेंगे। 10वां वचन में लिखा है, जब अपनी नजर उठा के वो जगह को देखा, बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल भरपूरी आशीष, बिल्कुल बढ़िया जगह, बिल्कुल अच्छे भविष्य, बिल्कुल कुशल जिंदगी उसमें है, सुखद जीवन उसमें है, कोई घटी वहां नहीं है, सब कुछ हरा भरा है। लेकिन बाइबल बतलाती है, जब लूत अब्राहम को छोड़कर वहां चला गया, वहां 13 अध्याय 13वां वचन में लिखा है, वे परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और खतरनाक पापी जन है। वो जगह को भस्म करने के लिए प्रभु निर्णय किया हुआ जगह है, विनाश की जगह को ढूंढ लिया। कई समय हम रोड पर, खाली रोड पर, बहुत लंबे दूरी तक जब रोड खाली रहता है, हम चलने के समय ये बात दिखाई देगा, दूर में रोड पर पूरा पानी का पानी नजर आता है। जब हम उस जगह में पहुंचने के बाद तो हाँ, ना पानी है ना कुछ, खाली सुखल जगह है। लेकिन दूर से देखने के समय वो पूरे जगह पर पानी पड़ा हुआ जैसा दिखाई पड़ा। लेकिन जब गाड़ी चलते चलते जब वो जगह पहुंचा, वो पानी नहीं, सुखल जगह है। दूर में दिखाई दिया पानी के जैसे, पानी वहां है करके, लेकिन बगल में आने के बाद पानी नहीं है। उसी तरह शैतान आज इस जगत की चकाचक की जिंदगी को, लोभ को, लाभ को, माया की बातों को दिखाकर ले चलना चाहता है, ताकि जिंदगी नाश हो जाए। इसलिए मत्ती 7 का 13-14 में प्रभु ने विशाल मार्ग है, उसमें बहुत लोग जाना चाहता है।
सहूलियत के साथ जीना चाहता है, हर प्रकार की सुविधा के साथ जीना चाहता है, लाभ नष्ट को हिसाब करके जीना चाहता है। उसके घर में कोई दिक्कत नहीं होना है, कोई तकलीफ नहीं होना है, बिल्कुल आराम से उस विशाल मार्ग में चलना चाहता है। लेकिन प्रभु कहता वो मार्ग आपको विनाश की ओर ले जाता है, जो अभी हम देख रहे हैं। लूत का जीवन को विनाश की ओर लेकर गया। यीशु प्रभु क्यों ना हो, यीशु प्रभु के लोग क्यों ना हो, इस सकेत मार्ग में जिसमें तकलीफ है, जिसमें दिक्कत है, यही मार्ग जीवन में पहुंचता है, थोड़े ही लोग उसको पाते हैं। 7:14 में मत्ती में प्रभु ने कहा, थोड़े ही लोग इस जीवन को पाते हैं, थोड़े ही लोग इस कठिन परिस्थिति को पार करके जय का जिंदगी यीशु के साथ बिताते हैं। यीशु प्रभु भी इस कठिन रास्ते से ही गुजरकर आपके लिए, मेरे लिए अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बानी देकर इस अनंत जीवन को हमारे लिए दे दिया है, ताकि हम उसको अपनाएं। हाँ प्रिय, यीशु प्रभु भी इस सकेत मार्ग में होकर जीवन में प्रवेश किया। आज हमें भी वही राग हमें दिखा रहे, ताकि हमारा जिंदगी स्वर्गीय जीवन में समाप्त हो। हाँ प्रिय, आज परमेश्वर पहला कारण बताता है, यदि हम इस जगत की जिंदगी के लिए केवल यीशु के पास आएंगे, केवल यीशु से विश्वास करेंगे, केवल यीशु से प्रार्थना करेंगे, तो हम सब मनुष्यों से अभाग्य करके बाइबल बतलाती है। चौकस रहें, अपने को इस बातों से बचाएं। हाँ प्रियो, क्या हम इस जगत की जीवन में चिंता नहीं कर सकते हैं? हमको भोजन ज़रूरत नहीं है, कमाई ज़रूरत नहीं है, इस जगत में कोई भी वस्तु हमें ज़रूरत नहीं है। कि एक बात आपके पास आएगी। प्रभु ने ये सत्यता को साफ रीति से हमें बताया। आप आराम से घर में रहने के समय पढ़ सकते हैं। मत्ती 7वां अध्याय में 9 से 11, मत्ती 7वां अध्याय में वचन 9 से 11 को आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ में लूका सुसमाचार 11वां अध्याय वचन 11 से 13, मत्ती 7वां अध्याय 9 से 11 वचन, और साथ ही साथ लूका सुसमाचार 11वां अध्याय 11 से 13। ये दोनों जगह में प्रभु ने अपने लोगों को सिखाया। प्रभु ने अपने लोगों को क्या सिखाया? आप अपने बच्चे जब रोटी मांगते तो रोटी देते हैं, मछली मांगते तो मछली देते हैं, अंडे मांगते तो अंडे देते हैं। आप ये रोटी मांगने के समय इसके बदले, आप इस मछली मांगे तो इसके बदले, इस अंडे मांगे तो इसके बदले ना पत्थर देते हैं, ना सांप देते हैं, ना बिच्छू देते हैं। आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं को देने के लिए आप जानते हैं, आप इतना करेंगे तो स्वर्गीय गार्जियन उनके लिए क्यों अच्छे भलाइयों को नहीं देगा, उनका जिंदगी को क्यों नहीं ख्याल करेगा। आप इतना अपने घर को संभाल रहे हैं, सारा जरूरतों को पूरा करने के लिए आप जब अपने बच्चे के लिए इतना काम करेंगे, क्या हम मेरे बच्चों के लिए इससे बढ़कर काम नहीं करेंगे, भलाई नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरतों को क्या हम पूरा नहीं करेंगे? प्रियो, मत्ती में आप 6-7 को लगातार पढ़ेंगे तो बार बार भोजन की जगह में क्यों ना हो, कपड़े की जगह में क्यों ना हो, इस जगत की कोई भी चिंता करने वाली बतिया में क्यों ना हो, प्रभु ने सिखाया। आकाश की पक्षियों को देखो, ना वो बोता है ना काटता है, परंतु स्वर्गीय पिता उसको खिलाता है। जब उसको खिलाता तो आपको कैसे छोड़ देगा? आप उससे विशेषित है, उन सृष्टि से आप परमेश्वर के लिए बहुत विशेष है। बहुत सारा सत्यता को परमेश्वर जगत की आवश्यकता जो मुझे
मेरा घर में चाहिए, प्रभु वचन दिया, हम उसको पूर्ति करेंगे। साथ ही साथ मत्ती 6:33 में, 6 अध्याय वचन 33 में अपने लोगों को कहा, प्रियो प्रभु को पहला स्थान दीजिए, स्वर्गीय राज्य के लिए स्थान दीजिए, प्रभु का वचन के लिए स्थान दीजिए, ये सब तुम्हें मिल जाएगी जो आपको चाहिए। मत्ती 6:33, पहला स्थान प्रभु को दीजिए, प्रभु का वचन को दीजिए, आपका भरोसा प्रभु पर, स्वर्गीय जीवन पर रहे, जो अनंत काल युगानुयुग यीशु के साथ जीने का जीवन है। ये जगत का जिंदगी तरकालीन है, जो आज है कल मिटने वाला है, जो आज है कल हटने वाला है। खाली हाथों से आए, खाली हाथों से लौटना है, लेकिन युगानुयुग प्रतिफल के साथ यीशु के साथ जीना है। वो जिंदगी पर ध्यान देना परमेश्वर का प्रथम मकसद है। प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ आप ध्यान देंगे, पहला स्थान देंगे, तब भी उस अनंत काल का स्वर्गीय जीवन पर तभी ध्यान दे पाएंगे, वो हम पहुंचने के लिए युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए। जब ये चिंता बिना, फिक्र बिना, एक जन केवल जगत की बातों में होकर जी रहे, प्रभु कहा वो सब मनुष्यों से अभागीय जीवन जी रहे हैं। वो श्रापित जीवन है जिसमें प्रभु नहीं है, प्रभु का वचन के लिए जगह नहीं है, स्वर्गीय जीवन के लिए जगह है। प्रभु के साथ चलने वाले इस जगह पर अपना ध्यान दे ताकि आपसे ये गलत ना हो। कारण दो, क्यों वो बागर खड़े होकर द्वार को खटखटाएं, वो परिस्थिति क्यों यहां पर आया। इब्रानी 2 अध्याय 3 और 4 को देखने जा रहे। इब्रानी 2 अध्याय 3 और वचन 4 को हम देखने जा रहे हैं। वहां लिखा, तो हम लोग ऐसे बड़े उदार को हमने प्रभु से पाया, जो जीवन हमने यीशु में पाया, बड़े उदार का काम मेरे साथ हुआ। ये वचन 3 और 4 मेरे साथ किस प्रकार बड़े उदार का काम प्रभु ने किया है, इसके बारे में। अगर इस बड़े उदार की फिक्र बिना, चिंता बिना, ख्याल दिए बिना, ध्यान दिए बिना, टुकराया हुआ जिंदगी, तुच्छ जानने वाला जिंदगी यदि हम बिताएंगे, बाइबल बतलाती है हम अपने दंड से कैसे बचेंगे। आगे वचन में लिखा है, रहकर कैसे हम बच सकते हैं। कैसे, मूल भाषा में लिखा कैसे आप दंड से बचिएगा। बड़े उदार का काम हम लगातार पढ़ रहे हैं। प्रभु क्या क्या काम मेरे अंदर किया है, जो नाम दे दिया, बड़े उदार का काम प्रभु ने किया। इसका फिक्र बिना, चिंता बिना जब हम जिएंगे, हम कैसे दंड से बच सकते हैं। प्रभु ने हर एक प्रभु के लोगों के साथ क्या किया है, यहाँ वचन साफ रीति से बतलाती है। आज आप प्रभु के संगति में है तो, प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस बनकर प्रभु के संगति में आगे बढ़ रहे हैं तो, प्रभु बोझ और वचन की संगति में आगे बढ़ रहे हैं तो, इतना सारा काम प्रभु आपके साथ किया, तब आप आज प्रभु के साथ हैं। पढ़ रहे हैं, वहाँ पर लिखा है, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनाने वालों के द्वारा हमने इसका निश्चित हुआ। अभी साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार, प्रभु अपने मर्जी के अनुसार, अपने योजना के अनुसार वचन को दिया, वचन को मेरे जीवन में प्रमाणित किया, सुनाया, उसको पक्का हमें समझने की जगह में ले आकर यहाँ वचन के द्वारा प्रभु अपना मर्जी मना, अपनी योजना को हमारे साथ पूरा करने का काम किया। क्या क्या काम किया है, वचन 4 में पढ़ रहे हैं। चिन्हों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में काम किया। आगे लिखा है, नाना प्रकार की सामर्थ्य का काम प्रभु ने करके हमारा जीवन को बचाया। आगे पवित्र आत्मा की वरदान को हमें देकर गवाही की जगह में खड़ा किया। मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमारे लिए जो योजना प्रभु ने तैयार करके रखा,
उस योजना के अनुसार अपना वचन को भेजा, अपना वचन को सुनाया, अपने वचन को सिखाया। मरकुस 16 का 20वां वचन के अनुसार चिन्हों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, अद्भुत काम के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया। शायद चंगाई का काम किया, शायद नाना प्रकार की समस्या से छुड़ाने का काम किया, शायद आपको शैतान की हरकतों से, जादू टोने से या तंत्र मंत्र से, डाइन से विनाश करने का समय में परमेश्वर ने शैतान के हाथों से आपको छुड़ाया। बाइबल बतलाती है नाना प्रकार की सामर्थ्य का काम जो आपका जिंदगी में चाहिए, इस बड़े उदार पाकर प्रभु की महिमा का जीवन को भरपूरी आशीष के साथ जीने के लिए, वो काम को यीशु ने आपके साथ किया है। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है पवित्र आत्मा को देकर हमने गवाही देने की जगह पर खड़ा किया। इतना बड़ा काम हमें करने के बाद यदि हम उस चंगाई को भूल जाते हैं, उस छुटकारा का जिंदगी को भूल जाते हैं, प्रभु ने जिस पियक्कड़ की जिंदगी से उठा के आज ही अपने पवित्र मार्ग में, सच्चाई में ले जा रहा, उस जिंदगी को भूलकर, जिस संकट से, जिस परिस्थिति से मेरा जीवन को निकाल कर मुझे बसाया, मेरा घर को बसाया, मुझे बाल बच्चा दिया, मुझे शांति दिया, मुझे चंगाई दिया, आज स्वर्गीय जीवन की ओर ले जाने का आशीष दिया, इतना बड़ा उदार का जिंदगी को यदि भूल कर बेफिक्र का जिंदगी जिएंगे, प्रभु कहता है यह व्यक्ति दंड से कैसे बचेगा? यह व्यक्ति बागर खड़े होकर कटकटाने की जगह में जाएगा। यह व्यक्ति विशाल का मार्ग चुन लिया, अपने सहूलियत के अनुसार जी रहा है, अपने भलाई के लिए जी रहा है, इस जगत की आशीष के लिए जी रहा है। इस जगत में केवल ध्यान है संपत्ति को बटोरने के लिए, कमाई को बढ़ाने के लिए, भोजन की चिंता, नाना प्रकार की दुनिया का चिंता में है। प्रभु ने जो इनके साथ किया उस बड़े कामों के लिए बेफिक्र है। बाइबल बतलाती है ये बेफिक्र का जीवन कैसे दंड से इन्हें बचाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने का प्रियो, पहला में केवल चंगाई के लिए, केवल बचाव के लिए, केवल छुटकारा के लिए, केवल अपना काम होने के लिए, केवल आशीष के लिए, केवल भलाई के लिए, प्रभु कहा सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य जीव, श्रापित जीव। यहां पर प्रभु ने जो काम करके आज आपका जिंदगी को प्रभु की संगति में बसाया, प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस होने का अधिकार देते हुए, इतना काम होने के बाद भी यदि हम बेफिक्र, सत्यता के लिए बेफिक्र जिंदगी बिताकर दुनिया में डूबा रहेंगे, दुनिया की बातों में डूबा रहेंगे, बाइबल बतलाती है ये कैसे दंड से बचेगा। हाँ प्रियो, बाइबल बतलाती है लूका 11 का दूसरा वचन में लिखा, 11 अध्याय का दूसरा वचन में, यीशु मसीह हर समय अपनी मर्जी को पूरी करने के पहले, यहाँ इब्रानी 2 का 3-4 में प्रभु अपने मर्जी को पूरा किया, अपने मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में काम किया। हर समय किस तरह का प्रार्थना करके ये काम करते हैं, लूका 11 का 2 में लिखा है यीशु मसीह का प्रार्थना, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में होने पाए, वैसे हमारे साथ होने पाए, वैसे हमारा जीवन में होने पाए, वैसे हमारा कुटुंब में होने पाए। यही प्रार्थना क्या, स्वर्ग में जो होती है वो पृथ्वी में आपकी मर्जी पूरी होने पाए बोलकर इतना बड़ा उदार का काम उसने पूरा किया। बाइबल बतलाती है इब्रानी 6 में इसका चेतावनी प्रभु वहाँ पर दे रहे। इब्रानी 6 में 1 से 6 तक आराम से घर में रहने के समय बैठ के पढ़िएगा। इब्रानी 6 अध्याय में 1 से लेकर 6, लेकिन हम केवल मूल बातों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप आराम से ये वचन को पढ़िए। वचन 2 पढ़ रहे हैं, बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। जो नींव प्रभु ने हमें डाल के रखा है,
ये सत्यता का नींव से हटना नहीं, भटकना नहीं, पाप नहीं करना, फिर से ना डालें, फिर से कोई उस प्रभु का किया हुआ काम के ऊपर खिचड़ी ना करे। ठीक है, आगे, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। प्रभु का इच्छा यही है, यही सत्यता में बने रहें, हम यही काम करेंगे। अभी वचन 4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका है, पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर की उत्तम वचन का और आने वाला युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, असंभव है। इब्रानी 2:3-4 में कहा, इतना सारा काम प्रभु का वचन देकर करने के बाद, पवित्र आत्मा को जीवन में देने के बाद, प्रभु का वचन को जीवन में देने के बाद, बचाव का काम करने के बाद, उस जीवन में जो जरूरत है सब प्रकार की चमत्कार का काम प्रभु करने के बाद, यदि बेफिक्र रहेंगे तो दंड से कैसे बचेंगे। लेकिन यहां लिखा, सब प्रभु का वचन का स्वाद, आशीष का स्वाद, प्रभु का हर एक सामर्थ्य जिस तरह उतर कर काम किया, उस पवित्र आत्मा का अनुभव का जीवन, ये सब पाकर यदि वो बेफिक्र का जिंदगी भटक कर बिताएंगे, ये मन फिरने के लिए, बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। उनको मन फिरना असंभव। नीचे पूरा पढ़िए, बड़ी दुख की बातें भी। यीशु को क्रूस पर मारते हैं, वचन 6 इस प्रकार अंत होती है, वो यीशु पर कलंक लगाने वाले हैं, अच्छा काम करने वाला नहीं। आप पहला कुरिन्थियों 15:19 में देख रहे थे, प्रभु के पास आन जान कर रहे थे, फिर भी एक दिन स्वर्ग के बागर खड़े होकर वो दरवाजा को खटखटाने की जगह में चल दिया। यीशु प्रभु देख रहा, हम तुमको नहीं जानते, तुम कहां के हो, मुझसे दूर हो जाओ बोलने की अभाग्य श्रापित जगह में आ गए। कारण इतना काम प्रभु जीवन में करने के बाद भी ना उसका ख्याल है, ना उसको मानना है प्रभु अब मेरे साथ काम किया। सब स्वाद चखने के बाद, इब्रानी 6:1-6 लिखा, सब प्रभु का काम को देखने के बाद, उसका स्वाद को चखने के बाद, यदि कोई भटकता है, उसको सुधार कर मन फेरने के लिए, अपने को बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। यह संभव नहीं है। उसने अपना जीवन को विशाल मार्ग में चलकर विनाश में डुबा दिया, विनाश में अपना जिंदगी को फंसा दिया। इसलिए शुरू में यीशु ने कहा, विशाल का मार्ग में सब जाना चाहते हैं, बढ़िया से जीना चाहते हैं, चकाचक का जीवन जीना चाहते हैं। वो माया है, उसमें नहीं, कुछ भी जिंदगी नहीं करके नहीं मालूम। हम कई एक बात को बताए, लूत धोखा खाया, दूर से देखा एकदम प्रभु की वाटिका हरा भरा, लेकिन जगह पर पहुंच के देख रहे हैं केवल दुष्ट और पाप से भरी हुई जगह है, उसको नाश करने के लिए प्रभु रखा। अंत में पता चला ये विनाश का जगह है, विशाल का जगह, विनाश का जगह, सहूलियत का जगह, विनाश का जगह। प्रभु ने ये जगत में अपने लोगों को कहा, सुनो ये जगत में कलेश है, डाटस बांधो, हमने जीता, तुम भी जीत कर इस सकेत मार्ग में, इस संकट को पार करके, इस कठिन परिस्थिति को, कठिन मार्ग को पार करके जीवन में प्रवेश करो, क्योंकि थोड़े ही लोग पाते हैं, उन थोड़े में आप भी हो नहीं पाए। प्रिय प्रभु जो काम आपके साथ किया है, जो चमत्कार आपके साथ किया, जो भलाई आपके साथ किया, जो चंगाई वाला काम आपके साथ किया, जो छुटकारा वाला काम आपके साथ किया, जो शांति वाला काम आपके साथ किया, भूलो मत। ये सब किया प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु के वचन में चलने के लिए। एक दिन युगानी युग यीशु के घर में, स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ जीने के लिए यह सब किया गया है। मकसद को भूलना नहीं, मकसद को भूलना नहीं।
हाँ प्रिय, यहाँ बाइबल बतलाती है तीसरा चेतावनी। ये क्यों बाहर खड़े होकर खटखटा रहे थे? यीशु मसीह गांव गांव में, नगर नगर में, कोने कोने में अपना योजना को जल्दी पूरा कर रहे थे। हमने लूका 13:1 से पढ़कर सुनाया। इस तरीके से चारों तरफ यीशु मसीह अपनी सेवकाई को पूरी किया। उनमें जो प्रभु के पास आई उनको यीशु प्रभु चेतावनी दे रहे, ये सबके जैसे लापरवाही करके, पाप करके जिंदगी को विनाश में डुबो मत। डुबाने की जगह मत देना, अभी बचना है, इसलिए वचन प्रभु दिया। तीसरा, कुछ जगह, सब जगह में प्रभु अपने योजना को पूरा किया। कुछ लोगों को ज्यादा ही प्रभु अपना वक्त को सामर्थ्य ढंग से दे करके प्रभु अपना काम को पूरा किया। हम पढ़ेंगे तो प्रभु जहां पर ज्यादा अपना सेवा दिया है, काम दिया है, वो लोग जब प्रभु के साथ सच्चाई में नहीं थे, प्रभु के साथ उस पवित्र जीवन में नहीं थे, प्रभु के साथ जीने का लायक जीवन में नहीं थे, प्रभु के वचन के साथ जब नहीं थे, स्वर्गीय जीवन में जब नहीं थे, जिस मकसद से सेवा दिया गया उस जिंदगी जब ना बिताएं, प्रभु ने वहाँ क्या बताया? पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 13वां वचन को हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 13वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय हम 13 वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहां पर 3 जगह को 13 और 15, लूका 13 अध्याय में, लूका 10वां अध्याय में 13 और 15 वचन, दोनों में 3 जगह को प्रभु हाय तुम पर हाय, तुम मतलब तुम श्रापित हो करके प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर 13वां वचन में वहां पर 2 जगह का नाम ले रहे हैं, बेतसैदा, 15वां जगह कफरनहूम। इस प्रकार प्रभु बोल करके जो सामर्थ के काम तुम में किया गया है, यदि वे, प्रभु दूसरा फिर 2 जगह का नाम लेकर कहता है, यदि ये काम वहां हम करते तो, इतना समय यदि वहां दे देते तो, इतना सामर्थ्य के काम वहां दे देते तो शायद वो बच जाते, उनका जीवन बच जाता, उनका जीवन परमेश्वर की मकसद की नियंत्रण में चले आता। प्रियो, प्रभु की महिमा होने पाए। 3 जगह का नाम को लेकर दूसरा जगह का नाम, 2 जगह का नाम प्रभु लेकर के इशारा दे रहे हैं। तुम्हारे पास हमने जो टाइम दिया ना, हमने जो सेवा किया ना, हमने जो सामर्थ्य का काम किया ना, यदि हम फलाना जगह में करते तो शायद वहाँ का लोग नम्र बनकर, क्षमा मांगकर, ये सच्चाई का जीवन के लिए अपने को बचा लेते। परंतु तुम पर हाय, प्रभु ने इतना बड़ा सामर्थ्य का काम करने पर भी तुमने उसका लायक जीवन नहीं बिताया, उस जिंदगी की बचाव का जिंदगी नहीं बिताया। ये जिंदगी प्रभु के साथ, प्रभु के वचन में रखने के लिए भूल गया। ये जिंदगी को एक दिन स्वर्गीय स्थल पर पहुंचाने की चिंता तुम्हारे अंदर से निकल गया। हमने कितने काम किए, कितने सामर्थ्य से काम किया, परंतु तुम पर हाय, तुम अपने को सुधार आई नहीं है। इसलिए आज बागर खड़े होकर दरवाजा खटखटाने की जगह पर वो झुंड चला गया। प्रियो, कई एक लोग चर्च में आते हैं, यीशु को पाकर चर्च में आते हैं, यीशु ने उनके साथ बड़े बड़े काम किया। कई लोग गवाही देंगे, हम बोतल लेकर पीकर घूम रहे थे, प्रभु ने चुन लिया, अब हम वो शराब को, दारू को, नशे को छोड़कर यीशु के पीछे आ गया है, अब हम इस पवित्र जीवन में हैं। अगला आदमी बोलेगा, मेरा घर को शैतान बर्बाद कर रहा था, लंबी समय से 20 साल, 30 साल, 40 साल तक उजाड़ते रहा, ये यीशु मुझे बचाया, आज मेरा घर शांति में है। हम इस बीमारी में डॉक्टर जवाब दे दिया,
मेरा अंग जवाब दिया, इसलिए डॉक्टर जवाब दिया। मेरा जिंदगी जाने का दिन के लिए हम गिन रहे थे, यीशु ने चमत्कार किया, चंगा किया, इसलिए आज हम जिंदा है। ये सब गवाही सबके पास होगी जो इब्रानी 2 अध्याय में भी पढ़ रहे थे। पहला वहाँ पर परमेश्वर का काम, अभी लूका 10 अध्याय में भी यीशु शिकायत कर रहे, तुम पर हाय, हमने कितना सामर्थ्य का काम किया। इसके बाद भी वे इस बड़े उदार का बेफिक्र होकर, इस सच्चा जीवन का बेफिक्र होकर, इस जिंदगी की मकसद का सोचना समझना बेफिक्र होकर, अपने मनमानी में जगत की लोभ के लिए, जगत की लाभ के लिए, जगत की माया के लिए प्रभु को, प्रभु की वचन को, स्वर्गीय जीवन पर बेफिक्र होने के कारण बाइबल बतलाती है तुम पर हाय। वचन 15 वचन में ये लिखा है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। जितना ऊंचा है तुम्हारा जिंदगी, नीचे अधलोक तक जाएगा, उस तरह नीच की जाएगी, क्योंकि आपका काम केवल वही है। प्रियो, आज का दिन में पवित्र आत्मा ये सत्यता के द्वारा आपको समझा नहीं पाए, आपको ये बात सिखा नहीं पाए। पवित्र आत्मा आपका जीवन को, आपका घर को बचा नहीं पाए। आज कई लोग प्रभु की इब्रानी 6 के अनुसार वचन का स्वाद चखकर, प्रभु की आशीषों को चखकर, प्रभु की कामों को चखकर, वचन की सामर्थ्य को चखकर, पवित्र आत्मा को चखकर, प्रभु की ज्योति को चखकर घूम रहे हैं बेफिक्र होकर। बाइबल बतलाती है वो विनाश की मार्ग को चुन लिया, सहूलियत की मार्ग को चुन लिया। ये जगत की बातों पर मन लगाकर उसी के लिए जिंदगी को डुबा दिया। ना प्रभु पर फिक्र है, ना सत्य वचन पर फिक्र है, ना स्वर्गीय योजना पर फिक्र है। आज परमेश्वर आपको शिकायत नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए बड़े सामर्थ्य का काम किया चिन्ह चमत्कार के द्वारा, पर तुमने सारा कामों को व्यर्थ कर दिया, उसको पानी में जाने दिया। प्रियो, ऐसा परमेश्वर कभी शिकायत करने की श्रापित जीवन में आप ना हो। यही लोग स्वर्ग का बागर खड़े होकर दरवाजा को खटखटाने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, एक कुकर्मी मुझसे दूर हो जाइए। जो शैतान के लिए मत्ती 4 अध्याय में प्रयोग किया है, वही शब्द इनके साथ भी प्रयोग किया, ये कुकर्मी मुझसे दूर हो जाओ, वहां ये शैतान मुझसे दूर हो जाओ, दोनों एक ही शब्द है। पवित्र आत्मा आज का दिन में सहायता करे इन 3 क्षेत्र से आपको बचाने के लिए। 1 कुरिन्थियों 15 का 19 की सत्यता के अनुसार आपका जीवन बच नहीं पाए। इब्रानी 2 का 3-4 के अनुसार, इब्रानी 6 का 1 से 6 के अनुसार आपका जीवन प्रभु में सुरक्षित रहे, बच नहीं पाए। अंत में तीसरा में लूका 10 का 13-15 में प्रभु ने तुम पर हाय, अगर ये काम उस घर में करते तो शायद वे बच जाते, तुमने सारा काम को पानी में डाल दिया, व्यर्थ तो होने दिया। इस शिकायत से, ये श्रापित शिकायत से बच जाइए। वहां पर क्यों बागर खड़े होकर कटकटा रहे, इसका कारण को हम लोग 3 जगह से आपने समझा। वहां नीचे आने का समय प्रभु ने वहां लूका 13 का 28 में ये बात को वहां बता रहे हैं। प्रभु का राज्य में अब्राहम, इसहाक, याकूब और प्रभु का सब भविष्यवक्ता लोग वहां पर रहेंगे, तुम वहां से बागर किया जाएंगे। 13 का 28 को हम पढ़ रहे हैं, लूका सुसमाचार 13 का 28 को हम पढ़ रहे हैं। यह सत्यता को बोलने का अगला एक 3 जन का एक इशारा प्रभु दे रहा है, 3 जन का एक इशारा दे रहा है। 13 का 28 हम पढ़ रहे हैं।
वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और वहाँ पर जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर का राज्य में बैठे हुए देखेंगे, बैठे बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखेंगे। वे बैठे हुए देखेंगे, आप बाहर स्वर्गीय राज्य से बाहर निकाले हुए देखेंगे। 3 लोग को उदाहरण दिया जो भक्त लोग आज प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में हुए हैं, ये सकेत मार्ग से ही निकले हैं, इस संघर्ष की मार्ग से ही निकले हैं, इस कठिन मार्ग से ही निकलकर एक दिन जीवन में अर्थात स्वर्गीय राज्य में पहुंचे। जितना लोग स्वर्ग में देखेंगे, यही सकेत मार्ग से, इस संकट से, इस मुश्किल से, इस कठिनाई की मार्ग से होकर ये जीवन में प्रवेश किए हैं। 1-2 उदाहरण इन तीनों को बता रहे हैं जो परमेश्वर उदाहरण में दिया है। ये 3 लोग और परमेश्वर के बाकी सब लोग इसी रास्ते से चलकर आज प्रभु की जीवन में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश किया है। इस सकेत रास्ते बिना, इस कठिन रास्ते में होकर चले बिना, इस कठिनाई को सामना करते हुए चले बिना, इस कलेश में जय पाए बिना हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं है। 3 भक्तों का नाम लिखकर प्रभु ने यहां पर कहा, वे इसी रीति से जीवन बिताकर जीवन में प्रवेश किया। आज आप परमेश्वर के राज्य में अब्राहम, इसहाक, याकूब के जैसे पहुंचना है। बागर खड़े होकर कटकटाने की जगह पर ना रहना है। प्रभु एक कुकर में मुझसे दूर हो जाओ बोलने की जगह में ना रहना है। प्रभु खुद मुझे खुशी खुशी ग्रहण करते हुए अपनी राज्य में ले जाने के लिए आप चाहते हैं। ये 3 लोगों को उदाहरण में प्रभु दिया, इसका एक झलक दे रहे। इन लोग कैसे कैसे प्रभु का राज्य में प्रवेश किया। आप आराम से घर में रहने के समय पढ़िएगा, वचन को हम बोलते जा रहे हैं। इब्रानी 11:8 में लिखा, अब्राहम आज्ञाकारी मानकर जहां प्रभु जाने के लिए कहा था, वे ये बिल्कुल नहीं जानते थे कहां जा रहे, पर प्रभु ने बोल दिया, इसलिए बाइबल बतलाती है वो गया है। हम 11:8 को आपके सामने पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 11:8, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, प्रभु की आज्ञा माना। वो वचन अंत करने के समय में लिखा, तो भी ये ना जानता कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया है। नहीं मालूम प्रभु किधर जाने के लिए बोल रहे, लेकिन जाने के लिए बोल रहे, निकल गया है। आज्ञा मानकर जिस मंजिल की ओर जा रहे अब्राहम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन विश्वास किया, प्रभु ने मुझे कह दिया, मुझे जाना है। मुझे नहीं मालूम पर मेरा प्रभु को मालूम है। तो भी ना जानने पर भी निकल गया। दूसरा एक झलक, ये व्यक्ति एक साधारण नहीं, आप जहां जा रहे हैं मालूम नहीं, प्रभु कहा निकल जाओ, इस रीति से ये मार्ग में चलते रहो। जब अब्राहम को ये मालूम है नहीं है किधर जा रहे, ये साधारण बात नहीं है, आसानी से पढ़ सकते। कई एक सेवक लोगों को परमेश्वर इसी रीति से बुलाता है। कई एक समय में मिशनरियों को इस तरीके से परमेश्वर अगुवाई करते हैं। अब्राहम एक पहला मिशनरी का सेवकाई करने वाला व्यक्ति था। आज भी मिशनरी को जहां प्रभु सेवा के लिए बोलते हैं तुम चला जाओ, उनको वो जगह के बारे में बिल्कुल मालूम भी नहीं रहता, आगे पीछे कभी देखा भी नहीं है, वो जानता भी नहीं है, लेकिन प्रभु बोलने के कारण वो गया है। इसलिए आज जहां पर सुसमाचार एक बार भी नहीं गया, एक बार भी यीशु को जो
नहीं जानते हैं, यीशु के बारे में जो नहीं सुनते, उनके बीच में आज प्रभु का काम हुआ है, तो आज चर्च स्थापित हुआ, तो आज प्रभु का झुंड वहाँ पर खड़ा हुआ, तो अब्राहम के जैसे आज्ञाकारी का जीवन, वो किधर जा रहे हैं पता नहीं, तो भी निकल गया। आज इस रीति से प्रभु के लोग प्रभु की आज्ञा मानने के कारण आज कोने कोने में परमेश्वर का वचन पहुंच रही है, प्रभु काम कर रहे हैं। एक बड़ा झुंड बचकर आज प्रभु के साथ है, एक दिन स्वर्ग जाने के लिए है। हाँ प्रियो, यह साधारण बात नहीं, पढ़ने में आसान है। अब्राहम आज्ञा माना। अगला वहां पर इब्रानी 11:17 में लिखा है, विश्वासी से अब्राहम ने परखा जाने का समय में, परमेश्वर अभी अब्राहम को परख रहे और एक कठिन समय में पार कर रहे हैं, एक बड़े तकलीफ की ओर गुजरने की परीक्षा लिया जा रहा है। अपना बेटा ईसाक को प्रभु बलि चढ़ाने के लिए बोले, बाइबल बतलाती है वो तैयारी होकर दे दिया। प्रभु के लिए कुछ भी देने के लिए, त्यागने के लिए ये व्यक्ति तैयार में थे। कितना भी कठिन काम प्रभु दे, कितना भी तकलीफ निर्णय की ओर बढ़े, वो हर समय परमेश्वर को आगे रखते थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते थे। मेरे साथ प्रभु है, वो सब देख लेगा। जहां जा रहे मालूम नहीं, मेरे साथ प्रभु है, सब संभालेगा। अब अपने बच्चे को बलि चढ़ा, मेरे साथ प्रभु है, सब देख लेगा। ये सकेत मार्ग में चलकर, कठिन परिस्थिति को चलकर, तकलीफ की बातों को चलकर, उस पर जय पाकर, बाइबल बतलाती है एक बड़ा जबरदस्त आशीष का जीवन अब्राहम ने बिताया। प्रभु ऐसे नहीं छोड़ा, हर परीक्षा में पार किया। इस मार्ग में कठिनता के साथ बढ़ना है, लेकिन उस पर जय पाकर हर समय जब जब प्रभु के लोग जय पाते हैं, आशीष की उन्नति में, बढ़ोतरी में जाते हुए प्रभु का वचन सिखाती है। कोई प्रभु के लिए परिश्रम करके व्यर्थ में उसका मेहनत नहीं गया, वो भरपूरी के लिए गया, उन्नति के लिए गया, बढ़ोतरी के लिए गया, जिंदगी ऊंचाई में होने के लिए हुआ। कोई भी ना नीचे हुआ है ना खाली गया है। हाँ प्रिय, जितना तकलीफ प्रभु के लिए सच्चाई से सहकर जय पाएंगे, उतना बड़ा आशीष में बढ़ते जाएंगे। अब इसहाक के बारे में आप आराम से समझ लेंगे। उत्पत्ति 25:21 में आप देख सकते हैं, 20 साल बच्चे नहीं है, शादी हो गया, 20 साल बच्चे नहीं, कोई टेंशन नहीं, प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना में लवलीन रहा, प्रभु पर भरोसे के साथ रहा। वो कभी छटपटाया नहीं है, इधर उधर भटक कर इस बच्चे के लिए कोई पाप नहीं किया। मुझे मालूम है परमेश्वर मुझे बेटा देगा, परमेश्वर ने मुझे बच्चा देगा, मेरा घर में जो संतान चाहिए प्रभु देगा। 20 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल प्रभु के साथ धीरज रखते हुए, सच्चाई के साथ आज्ञा मानने का गवाही का जीवन में थे। परमेश्वर ने एक बार में 2 बच्चे को देकर आशीष किया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ना केवल यह है, 26 उत्पत्ति 26 का 1 और 2 में वचन बतलाती है, बड़ा एक भयानक अकाल उस देश में आया जहां ईसाक था। सब लोग वहां से इधर उधर भागने लगे, भटकने लगे, इधर उधर होने लगे। दूसरा वचन में प्रभु ने कहा, तुम किधर भी नहीं जाएगा ईसाक, तुम किधर भी नहीं जाएगा, हम आपके साथ रहेंगे, आप जो भी करेंगे हम तुमको आशीष देंगे। आप इधर उधर भटकने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। आप जहां नज़र उठा के देख रहे हैं, खाली हकाल दिख रही है, खेत मरा हुआ स्थल में दिखाई दे रही है, कोई अनाज कहीं भी नहीं है, खाने का भोजन नहीं है, मनुष्य भोजन भी ना, खाली विनाश को देख रहे हैं। लेकिन जो देख रहे हैं उसको देखकर तुम दौड़ो मत, तुम्हारा परमेश्वर को देख करके आज्ञा मानो। इस सब जगत में रहने का समय, जगत को देख करके इधर उधर भटकने का जिंदगी नहीं जिया।
चारों तरफ अकाल और काली नाकाम की स्थिति है, उसको देखकर ये भी भटक कर भगोड़ा वाला जीवन नहीं दिया। प्रभु ने कहा यही रहो, मेरी आज्ञा मानो, मैं तुझे आशीष दूंगा। पूरी तौर से विश्वास किया। जब देखने में कहीं भी ना अनाज की निशान है, ना आशीष का निशान है, न खेती करेंगे वहां पर रोपण करेंगे तो कटनी का भरपूरी आशीष का वहम नहीं है, इसलिए अकाल बोला गया है। लेकिन वचन बतलाती है वहां 26:12 में उस साल ईसाक ने प्रभु की आज्ञा मानकर काम किया, 100 गुना प्रतिफल पाया। 100 गुना प्रतिफल पाया। प्रभु की महिमा को जीवन में देखा। यह साधारण नहीं है। चारों तरफ सब मरल वाला स्थिति, सब भाग रहे इधर उधर, सब इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञा मानकर मरल वाला जगह में काम किया। प्रभु इसके साथ जिंदा काम किया, 100 गुना का काम किया। वे प्रभु की महिमा देखा। अब ये आशीष को देखकर अगला को जलन आ गया। हम सब इस तरफ भटक रहे, ये आदमी क्या है, ये कैसा है। जलन में उसको पीछे पीछे, एक कुआं खोद रहे हैं, वहां आकर तंग कर रहे हैं, दूसरा कुआं खोद रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इनका हर एक मेहनत को चूस के तंग करने का काम में लगे। तो भी अपने को प्रभु की सत्यता से दूर होने ही नहीं दिया। इसका ध्यान पूरा परमेश्वर पर, परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर की कहा हुआ बातों में आज्ञा मानकर गवाही के लिए बाइबल बतलाती है। वहां पर 26वां अध्याय का 22वां वचन में लिखा है, इतना कठिन परिस्थिति को पार कर, ये कुआं खोदना इतनी आसान नहीं है। ये कुआं खोदना पहले के लोगों को पता है, जो कुआं गांव में खोए हैं, जो खोद के स्रोता लाए हैं, उनको पता है ये कुआं खोदना इतनी आसान नहीं है। एक बार नहीं, बार बार तंग कर रहे, तो भी धीरज को ना खोएं, प्रभु की आज्ञा मानने का जीवन को ना खोएं, प्रभु की सत्यता को ना खोएं, प्रभु के साथ जीने का जीवन को ना खोएं, प्रभु की वचन को ना खोएं, स्वर्गीय जीवन को ना खोएं, प्रभु में बने रहें। यहां 22 में लिखा है रहबोत का मतलब तुम बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ। बाइबल वहां बतलाती है 28वां वचन में, जो दुश्मन इनको तंग कर रहे थे, मेल मिलाप के लिए आया। वो कह रहा है आपके साथ प्रभु है भाई, ईसा आपके साथ प्रभु है, हमने प्रत्यक्ष उसको देखा है। हम आपको तंग किए, सच बात है, हम आपको तकलीफ दी है, सच बात है, हम आपको टीकने नहीं दिए, सच बात है, लेकिन हर कदम में आप प्रभु के साथ रहते हुए, प्रभु आपके साथ रहते हुए हमने प्रत्यक्ष देखा। प्रिय, यही सकेत रास्ते से ही गुजरकर, कठिनाई को गुजरकर, संकट को गुजरकर, हर एक तकलीफ की परिस्थिति को गुजरकर भरपूरी आशीष का जीवन ईसा पाया है। इसी तरह इसलिए प्रभु ने इशारा में कहा है, याकूब के बारे में प्रभु का वचन 32:28, उत्पत्ति 32:28 प्रभु के सामने खड़ा है। प्रभु ने पूछा तुम्हारा नाम क्या? याकूब। नहीं बेटा, अब से तुम्हारा नाम इज़राइल। इज़राइल मने तुम आशीष के लिए तड़प रहा, आपसे तड़पेगा नहीं, तो खुद ही आशीष का स्रोता है। तो मनुष्य और परमेश्वर के साथ प्रबल होकर ये आशीष पा लिया। हाँ प्रिय, प्रभु खुद गवाही दिया, तुम प्रभु और मनुष्य से लड़कर प्रबल पा लिया, तू जय पा लिया। इस आशीष का जिंदगी में याकूब तू इज़राइल बनकर जय पा लिया, इसलिए प्रभु के साथ स्वर्ग में है। अंतिम किताब 2-3 अध्याय को लगातार देखेंगे। जो जय पाएगा वही स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ रहेगा। प्रियो, ये 3 लोगों को परमेश्वर यहाँ उदाहरण में दिए, ऐसे नहीं दिए। इन्होंने भी कठिनाई की रास्ते से, सकेत की द्वार से घुस करके इस जीवन में प्रवेश करने वालों में एक, जितने लोग आज स्वर्ग राज्य में पहुंचे, ये सब इस कठिनाई की रास्ते से होकर प्रभु के लिए गवाही बनकर, शत्रु पर जय पाकर
बड़े भरपूरी आशीष का गवाही बनकर आज ही प्रभु के पास है। उन्हीं लोग प्रभु का राज्य में है। आज आप भी उस परमेश्वर का राज्य में उन भक्तों के साथ प्रभु के पास रहना है। बाइबल बतलाती है, यीशु ने मत्ती 7:13-14 में कहा, लूका 13वां अध्याय 22 से लेकर 30 तक की सत्यता को सिखाया। बहुत लोग प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब बातों में जो चौकसी होकर प्रभु के साथ साथ इसहाक के जैसे, अब्राहम के जैसे, याकूब के जैसे चलेंगे, वही प्रभु का राज्य में बैठेंगे, वही प्रवेश करेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:19 के अनुसार, इब्रानी 2:3-4 के अनुसार, इब्रानी 6:1-6 के अनुसार, लूका 10:13 और 15 के अनुसार, यदि ध्यान जो नहीं देते, जीवन को बेफिक्र में रखते हैं, वही लोग स्वर्ग के बागर खड़े होकर दरवाजा खटखटाने के जगह में चला जाते हैं। आज ये काम आपके साथ ना हो। आप प्रभु का राज्य से वंचित नहीं होना है, स्वर्ग ये राज्य से वंचित नहीं होना। वो द्वार बंद होने के पहले सही टाइम पर आप प्रभु का आगमन में निकलकर उस स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने वाला होना चाहिए, यीशु के साथ युगानुयुग जीने वाला होना चाहिए। इसलिए ये वचन है, यूहन्ना 14वां अध्याय 2-3 वचन में यीशु जाने के समय बोल कर गया, मेरा पिता के पास बहुत सा जगह है, हम इसलिए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए हम अपने पास जगह तैयार करें, हम जहां हैं वहां आप भी रहना है। यीशु मसीह बोल कर गया, आपके लिए हम जगह तैयार कर रहे हैं। केवल बोली में नहीं, वहां यूहन्ना वो 16:13-14 में प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा को तुम्हें दिया सच्चाई को समझाने के लिए, वचन को सिखाने के लिए, उस मार्ग में आपको अगुवाई करने के लिए, यीशु को आपकी जीवन में महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि वही एक दिन उस राज्य में यीशु के साथ युगानुयुग रहेंगे। पवित्र आत्मा दिया गया, इसलिए इब्रानी 6 में पवित्र आत्मा दिया गया, इब्रानी 2:3-4 में पवित्र आत्मा दिया गया। इतना सारा काम आपका जीवन में किया गया ताकि लूका ये यूहन्ना 16:13-14 के अनुसार आपका जीवन में जब तक जगत में है यीशु की महिमा होने वाला जीवन बिताएं, ताकि युगानुयुग यीशु के साथ जिए। हाँ प्रिय, लेकिन बागर से खटखटाने वालों के बारे में बाइबल बतलाती है, वहाँ पर आप मत्ती 25:41 को पढ़ सकते हैं। घर में आराम से पढ़िए, मत्ती 25:41 को पढ़ सकते हैं। बाईं की ओर खड़े होने वालों को देखकर यीशु ने, वो स्वामी ने कहा, ये श्रापित, बाइबल बतलाती है, इनको वहां डालिए जो आग और गंधक, जो नरक शैतान के लिए, उनकी दूतों के लिए तैयार किया गया है, वहां पर इन्हें डाल दे। बागर से खड़े होकर कटकटाने वालों को, परमेश्वर मुझसे दूर हो जाओ, केवल नहीं कहा, आज्ञा दिया, इन श्रापितों को उस आग में डालिए जो आग शैतान के लिए और उनकी दूतों के लिए तैयार किया गया। 2 जगह आपके लिए जगह यीशु प्रभु स्वर्ग में तैयार करके इंतजार कर रहे हैं। इससे भटकने वालों को जो जगह शैतान के लिए, उनकी दूत के लिए तैयार किया गया। हाँ प्रियो, यूहन्ना 16:11 में लिखा, शैतान और उनका दूतों के लिए, उनका दल के लिए न्याय का काम हो चुका है, जजमेंट हो गया है, उनको न्याय चुका गया है, उनका हिसाब किताब हो चुका है, उसके अनुसार नरक में उसका जगह भी तैयार में है। जो उसका करनी करके उसके साथ जीने वाला भी, प्रभु से भटक कर शैतान का करनी में रहने वाला भी, उस श्रापित जगह पर जो शैतान के लिए, उनके दूतों के लिए खड़ा किया गया, वहां पर चला जाते हैं। हाँ प्रियो, आज इस भटकने वालों से क्या हमने सीखा? प्रभु की सन्मुख छोड़कर भटका, प्रभु का समय पर
अपना जीवन को ना बचाने के कारण, मनमानी के द्वारा इस जिंदगी को भटक कर बर्बाद करने के कारण प्रभु ने उस श्रापित को उस आग में डालो जो शैतान और उसकी दूत के लिए तैयार किया गया। यह सत्यता के द्वारा प्रभु आपसे पूछने के लिए चाहता है, जो यीशु हमारे लिए तैयार करके इंतजार कर रहे हैं, उनकी आगमन में हम सबको ले जाने के लिए हम यीशु की तैयार किया हुआ जगह में पहुंचने का जीवन जी रहे हैं, या श्रापित होकर स्वर्ग के बागर दरवाजा को खटखटाने वाला का जगह में होकर जो शैतान के लिए और उनके दूतों के लिए तैयार किया गया है, उनके जगह में जाना है या यीशु तैयार करने वाला जगह में जाना है। शैतान के लिए तैयार करने वाला जगह में पहुंचना है, यीशु ने हमारे लिए जगह तैयार कर रहे, वहां पहुंचना है। ये निर्णय आपके पास है, क्योंकि जीवन आपका है। ये सत्यता के अनुसार आप निर्णय करेंगे मुझे कहाँ जाना है। पवित्र आत्मा ये सत्य वचन दिया, आप वहां पहुंचे जो यीशु स्वर्ग में आपके लिए तैयार कर रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए जो आनंद की भरपूरी जगह है वहां पहुंचे। जो शैतान के लिए, शैतान की दूतों के लिए तैयार किया गया, उसको जाने दीजिए, वह आपके लिए नहीं। और जब आप प्रभु का किया हुआ इन कामों को बेफिक्र होकर भटक कर विशाल मार्ग में विनाश की ओर यदि आप जाएंगे, तब ये शैतान के लिए तैयार किया हुआ जगह पर उस मनुष्य को जाना पड़ता है। आज हमारी प्रार्थना, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, उनमें से एक भी नाश होना प्रभु का मर्जी नहीं। यीशु प्रभु बार बार कहा है, एक भी नाश नहीं होना है, एक भी नाश नहीं। मेरी पिता की इच्छा एक भी नाश नहीं होना है, मेरी इच्छा एक भी नाश नहीं होना है, एक भी नाश नहीं। यूहन्ना 3:16 में, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु स्वर्गीय जीवन को पाए। आज उस जीवन को देने के लिए प्रभु ये सत्यता को लेकर आपके पास आया है। जहाँ जहाँ चौकसी होना है, चौकसी होने के लिए 1 कुरिन्थियों 15:19 के अनुसार अपने को बचाएं, चौकसी में रखें। इब्रानी 2:3-4 के अनुसार अपने को सुरक्षित जगह में रखें, उस सत्यता के अनुसार। इब्रानी 6 के अनुसार प्रभु का भलाई कामों को स्वाद चखने के बाद यदि भटकते हैं, बचने का रास्ता नहीं, चौकस। लूका 10:13-15 में हमने इतनी सामर्थ्य के काम किया तो भी अपने सही वक्त पर मन नहीं फिरा। कितने बार उन दरवाजा खटखटाने वालों को एक बार प्रभु ने मौका दिया। किसी को ऐसी दरवाजा सीधे बंद नहीं होती है, कई एक बार प्रभु ने मौका दिया, उस मौके को गंवाने के बाद उस अभागी श्रापित जगह में चलती है। प्रभु यहाँ कहते, हमने कितने सामर्थ्य का काम किया तो भी तू सुधरा नहीं है, तू सुधरा नहीं है। आज अब्राहम के जैसे, ईसाक के जैसे, याकूब के जैसे कोई भी कठिनाई स्थिति आए, प्रभु के लिए गवाही बनकर जय का जीवन बिताते हुए, उन लोग जैसे आज परमेश्वर का राज्य में है, प्रभु के भक्त लोग जैसे आज प्रभु के पास है, हमारा जीवन भी प्रभु में होने के लिए, प्रभु यीशु जो मेरे लिए तैयार किया है, वो स्वर्गीय स्थान में पहुंचने के लिए आइए हम सब कोई मिल करके प्रार्थना करेंगे। अपने अपने जगह में आंख बंद करिए, प्रभु की भय के साथ, भक्ति के साथ, ये सत्यता के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, और एक बार ये वचन की संगति का जो शुभ अवसर दिया, ये सौभाग्यता के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। यीशु प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आज की सत्यता के द्वारा एक एक जीवन को बचाइए, एक एक परिवार को बचाइए, एक एक घर को बचाइए, एक एक घरेलू प्रार्थना को बचाइए, एक एक गांव को बचाइए, एक एक क्षेत्र को बचाइए, हमारी पूरी वाटिका को बचाइए। साथ ही साथ जितने लोग आपकी प्रिय लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को बचाइए। वो कोई भी प्रांत से सुने, कोई भी देश से सुने, कितने भी दूर से सुने, उनका जीवन बच नहीं पाए यीशु के नाम से, उनका घर बच नहीं पाए यीशु के नाम से, उनका कुटुंब बच नहीं पाए यीशु के नाम से। वो कोई भी क्यों ना हो, आज की वचन के द्वारा पवित्र आत्मा
हर जीवन में काम करिए। एक भी नाश होना तेरी इच्छा नहीं है स्वामी। ये वचन को सुनने के बाद कोई भी नाश नहीं होने पाए। पहला कुरिन्थियों 15:19 के अनुसार अपने आप को बचाने पाएँ। इब्रानी 2:3-4 के अनुसार अपने आप को बचाने पाएँ। ओ इब्रानी 6:1-6 के अनुसार अपने आप को बचाने पाएँ। लूका 10:13-15 के अनुसार अपने आप को बचाने पाएँ। प्रभु ने नमूना में जैसे प्रभु अब्राहम, ईसाक, याकूब के बारे में तूने प्रभु एक उदाहरण में पेश किया है, उनके जैसे हमारा जीवन भी प्रभु इस जगत में अपना वक्त को पूरा करके प्रभु के पास पहुंचने वाला हो नहीं पाए। वे अपनी जिंदगी में 20 साल होने के बाद भी ईसाक धीरज रखा। एक बच्चे के लिए भी पाप करके इधर उधर भटक कर भगोड़ा का जीवन नहीं बिताया, धीरज रखा और बच्चे को पाया। अब्राहम को किधर जाने के लिए प्रभु कहा, उनको बिल्कुल मालूम भी नहीं था, तो भी निकल गया आ गया मानकर। इसलिए एक बड़ा आशीष का झुंड इस जगत में उत्पन्न हुआ स्वामी। याकूब इज़राइल बनकर मनुष्य और परमेश्वर के साथ संघर्ष करके जय पाया है। सारा कठिनाई परिस्थिति को पार करके जय पाया है। आशीष का श्रोता बनकर अपने लिए औरों के लिए प्रभु की महिमा का जीवन बिताया। वैसे जितने भक्तों के बारे में आज ही सिखाएं स्वामी, अपने सत्य वचन के द्वारा हर जीवन में काम कर। कोई भी शैतान के लिए और उनका दूतों के लिए जो तैयार की जा रही है, वो जगह में कोई ना जाने पाए। यूहन्ना 14:2-3 यीशु हमारे लिए जो जगह तैयार कर रहे हैं, हर एक जन वहां पहुंचने के लिए ये सत्यता हर जीवन में काम करने पाए, मदद करने पाए, गवाही में खड़ा करने पाए, यीशु की पवित्र नाम का महिमा करने पाए। सभी जीवन पर तेरी पवित्र लहू को हम लोग छिड़काते हैं। भजन संहिता 23:1 के अनुसार किसी का जिंदगी में कोई गड्डी नहीं होने पाए। सभी जिंदगी को अपने भरपूरी आशीषों से भर दीजिए, ताकत बल तंदुरुस्ती से भर दीजिए। जिनको चंगाई चाहिए यीशु नासरी के नाम से चंगा कीजिए। जिनको छुटकारा चाहिए यीशु नासरी के नाम से छुटकारा दीजिए। जिनको जो चाहिए यीशु के नाम से होने पाए, बहुतायत होने पाए, भरपूरी में होने पाए, प्रभु की महिमा होने पाए। अनुग्रह कर इस संगति में जितने लोग आए, कोई भी खाली से ना जाए, प्रभु की भरपूरी के साथ गवाही में निकलने पाए। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक इस सत्यता की सफलता और विजयता के साथ सभी जीवन में बने रहे, आमीन। प्रियो, ये सत्यता के अनुसार अपने को, अपने घर को हम प्रभु में सुरक्षित रखेंगे। यीशु जो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, उस स्वर्गीय राज्य में पहुंचने के लिए, उनके आगमन के लिए कभी भी हम तैयार में रहेंगे, जय का जीवन बिताएंगे, गवाही बनकर जिएंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आमीन।